हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है घमंडी जेठानी। माही एक बहुत बड़े सेठ जी मदन लाल जी के घर बहू बनकर आई थी। सेठ जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुनील, जिसकी शादी हो चुकी थी। छोटा बेटा मोहित, जिसके लिए माही को पसंद किया गया था। सेठ मदन लाल जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों में उनके कई बड़े संस्थान थे, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बेचा जाता था। सेठ जी की बड़ी बहू कनक एक बहुत बड़े परिवार से थी। कनक बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने पति सुनील से लड़ती झगड़ती रहती थी। पूरा घर इसी बात से परेशान रहता था। धन दौलत नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं थी। सेठ मदन लाल जी का छोटा बेटा मोहित विदेश से पढ़ाई करके आया था। बहुत मेहनती था। सेठ जी के व्यापार को उसने बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। विदेशों से आने वाले सभी ऑर्डर को वह खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही कपड़े के कारखाने में काम करने वाले एक बुनकर की बेटी को अपने मोहित के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। माही जब से घर में आई तो महल जैसा घर देखकर वह बहुत आश्चर्य हुआ। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी बोले, बेटी चिंता मत कर, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। माही बोली, जी पिताजी। कनक जानती थी कि माही गरीब घर से है, इसलिए वह उसे दबाकर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद माही के पिता और उसका छोटा भाई जगत, जो केवल 6 साल का था, माही को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। माही के पिता ने कहा, बेटी तुझे इतना सुख मिलेगा कि ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माही अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। विदा होते समय सेठ जी ने कहा, जब बिटिया का मन भर जाए पियर से तो बता देना, मैं मोहित को भेज दूंगा। और हाँ, साथ में अपने बेटे को भी भेज देना। अपनी बहन के साथ कुछ दिन रह लेगा। माही के पिताजी बोले, सेठ जी, दामाद जी के लायक हमारा घर नहीं है, मैं इसे खुद ही छोड़ जाऊंगा। सेठ जी बोले, नहीं, जो रीति रिवाज है सो है, वो ही जाएगा। आपके घर जैसा भी है वह उसका ससुराल है। हाँ, इसके भाई को साथ जरूर भेज देना। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमारा भी मन लगा रहेगा। उसके बाद सेठ जी अपनी गाड़ी से तीनों को भेज देते हैं। घर आकर माही सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर माही के माँ रोने लगती है। माँ बोली, बेटी हमारी औकात नहीं थी तेरे लिए ऐसा घर ढूंढने की। ये तो सेठ जी की मेहरबानी है, हमेशा सबकी सेवा करती रहना। कुछ दिन बाद माही को लेने मोहित आता है। वह अपने साथ जगत को भी ले जाते हैं। माही और जगत का स्वागत होता है। जगत को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कनक उससे बहुत बैर रखती थी। एक दिन जगत खेल रहा था, तभी उससे एक कांच का बहुत सुंदर गमला टूट जाता है। कांच पूरे घर में फैल जाता है, जिसके कुछ टुकड़े जगत के पाँव में भी लग जाते हैं। ये देखकर कनक बहुत गुस्सा होती है। कनक बोली, जाहिल, गरीबों को पता भी है कितने का था ये गुलदस्ता, जिसे तोड़ दिया। माही, तेरा बाप पूरी ज़िंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो भी इसका दाम नहीं चुका सकता। माही बोली, दीदी बच्चा है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। माही जल्दी से जगत को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके पैर से कांच निकालती है। जगत को बहुत दर्द हो रहा था, वह जोर जोर से रो रहा था। ये सुनकर कनक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जगत को मारना शुरू कर दिया। माही उसे बचाती रही, लेकिन कनक ने नहीं छोड़ा। कनक बोली, कहाँ से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं। माही जगत के पैर में पट्टी बांधकर उसे चुप कराकर सुला देती है। शाम को माही बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर जगत को अपने पिता के घर पहुंचा देती है, जिससे कि बात ज़्यादा ना बढ़े। शाम को सेठ जी जगत के लिए मिठाई लेकर आए थे, लेकिन जगत को ना पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं।
सेठ जी कनक से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीत जाता है। माही एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सेठ मदन लाल जी का खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन कनक का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने माही के घरवालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले कनक ने एक नौकर के हाथ से माही के घर संदेशा भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पालना चाहिए, बच्चे के लिए चांदी का पालना लाएं। माही के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय जगत 9 वर्ष का हो चुका था। जगत बोला, पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं हैं। पिता बोले, नहीं बेटे, सब उसे ताना मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। जगत बोला, लेकिन पालना कहाँ से लाएगा? पालना कहाँ से आएगा पिताजी? पिता बोले, बेटा एक काम कर, लकड़ी का पालना लेकर चलते हैं। उन्होंने रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे। दोनों बाप बेटे बहुत से उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था, उस समय बच्चे को पालने में लटाना था। चांदी का पालना ना देखकर कनक बहुत गुस्सा हो गई। कनक बोली, तुम्हें यही लकड़ी का पालना मिला था हमारे कुलदीपक के लिए? मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। ये सुनकर माही के पिता बहुत दुखी होते हैं। पिता बोले, बेटी हमसे जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ़ कर दो। सेठ जी बोले, समधी जी आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? कनक तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। वे बेचारे कहाँ से लाते चांदी का पालना, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए? माही पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। कनक बोली, वाह पिताजी, जो रिवाज है वो तो करनी ही पड़ेगी। सेठ जी बोले, चुप हो जाओ बहू, मैं चांदी का पालना मंगवा देता हूँ। कनक बोली, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। जगत को बहुत गुस्सा आ जाता है। जगत बोला, बड़ी दीदी मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला देता चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस चले आते हैं। अगले दिन जगत काम ढूंढने लगता है। वह छोटी सी उम्र से ही मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। इस बात को 17 साल बीत जाते हैं। इस बीच ना माही कभी अपने पियर आई और ना उसके पियर से कोई उसके ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो चुके थे। वे ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सारा सामान था। ट्रक के साथ आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के अंदर रख आए, आंगन में रखा है। सेठ जी बोले, ये सब क्या? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक निकलता है। घर के आंगन में पहुंचकर वह सेठ जी के पैर छूता है। सेठ जी बोले, बेटा तुम कौन हो और ये सब क्या है? माही और कनक भी वहाँ आ जाती हैं। माही बोली, जगत तू कितना बड़ा हो गया, पूरे 17 साल हो गए तुझे देखे। जगत बोला, दीदी आपने पहचान लिया? माही बोली, हाँ बा, अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ। बता माता पिता कैसे हैं? जगत बोला, सब ठीक है बड़ी दीदी, थोड़ी सी देर हो गई, ये देखो। ये कहकर वह नौकरों को इशारा करता है। नौकर सारे सामान से कपड़ा हटाते हैं। एक बड़ा सा चांदी का पालना, बहुत सारे हीरे सोने के जेवर, बच्चे के लिए चांदी के खिलौने, पूरा घर उनकी चमक से चमचमा रहा था। कनक बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने घमंड में तुम्हारे पिता का अपमान किया था। उसकी मुझे यही सज़ा मिली कि मेरा कोई औलाद नहीं है। माही अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। माही बोली, मेरे छोटे भाई, कभी बहन की याद नहीं आई? जगत बोला, दीदी याद तो बहुत आती थी, लेकिन पिताजी का अपमान यहाँ आने से रोक लेता था। आज मैंने अपना पूरा फर्ज किया, तब तुझसे मिलने आया। माही बोली, पिताजी का अपमान मेरे कारण हुआ, इसलिए मैं कभी मायके नहीं आई, किस मुँह से आती? कनक बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, ऊपर वाले ने तो मुझे सज़ा दे दी है। माही बोली, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें अपने से ऊपर घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था। सेठ जी बोले, बेटी ठीक कह रही हो,
मैं अपने घर के लिए सुख लेने गया था, तुम्हारे हिस्से में दुख भरा आया। जगत बोला, सेठ जी, क्या अब मैं अपनी दीदी को ले जा सकता हूँ? इस चांदी के पालने ने रोक रखा था आने को। सेठ जी बोले, बेटा हमें शर्मिंदा मत करो, अपनी दीदी को ले जाओ। जब तक चाहे वहाँ रखना और अपने पिता से मेरी ओर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना। माही अपने 17 साल के बेटे को लेकर अपने भाई की गाड़ी में बैठकर अपनी पीहर की ओर चल दी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।